Hello students, today we are going to start our new chapter which is chapter 4. Its name is integers. Integers chapter start करने से पहले उसकी introduction करेंगे. तो सबसे पहले integers होता क्या है? The collection of negative number, positive numbers and zero together are called integers. जब हम negative number, positive number और zero को इकट्ठे एक collection के रूप में देखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? integers. For example, +1 0 -1 ये पॉजिटिव हो गया, ये ज़ीरो है, ये नेगेटिव है, तो ये क्या है? टोटल हमारे जो हैं इंटीजर्स की एग्जांपल्स हैं. अब जो नेक्स्ट है वो इंटीजर्स की टाइप्स. दो टाइप्स के इंटीजर्स होते हैं, नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स. ठीक है, अभी देखो हमने पॉजिटिव और नेगेटिव की बात तो कर ली, लेकिन यहाँ पे तो हमने ज़ीरो भी लिखा है ना. ज़ीरो, तो ज़ीरो किस कैटेगरी में आता है? ज़ीरो इज neither negative nor positive. तो ज़ीरो ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है. नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन. कैसे हम जो है इंटीजर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सबसे पहले नंबर लाइन बनाना सीखना है. देखो नंबर लाइन यानी कि पहले हम लाइन ड्रॉ करेंगे. इस लाइन के सेंटर में हमारे पास क्या है? ज़ीरो. राइट साइड पे हमारे पास सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, लेफ्ट साइड पे हमारे सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं. तो जब हमने किसी इंटीजर को रिप्रेजेंट करना है तो हमें इस नंबर लाइन को बनाना होता है. फॉर एग्जांपल हमने 6 को रिप्रेजेंट करना है तो 6 को डॉट भी लगा सकते हैं, इसको हम सर्कल भी कर सकते हैं. ठीक है, तो ये है हमारी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन. और एक बात और नोट करने वाली है, 1 इज़ द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर. जो 1 है वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है, क्योंकि इसके बाद तो सारे बड़े आते हैं ना. और जो -1 है वो क्या है? ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर, सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर है. देखो जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ये बात ध्यान रखने वाली है कि जैसे जैसे हम पीछे की तरफ जाते हैं, यानी कि -2 -3 -4, तो हम उल्टा कम होते जाते हैं. ये कम होने वाली साइड है, तो इसका मतलब ये सबसे -1 सबसे बड़ा होता है नेगेटिव्स में. नेक्स्ट है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर. एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? इंटीजर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइन. अगर हम साइन को ना देखें तो वो उसकी क्या होती है? एब्सोल्यूट वैल्यू. यानी कि अगर उसके आगे नेगेटिव का साइन है तो भी उसको हटा देना है, अगर पॉजिटिव का साइन है तो भी उसको हटा देना है. कोई भी साइन ना लगा हो उसको हम क्या बोलते हैं? उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू. इसके लिए हम 2 वर्टिकल लाइन यूज़ करते हैं दोनों साइड्स पे. तो इसकी एक एग्जांपल ले रखी है मैंने, देखो यहाँ पे एक -5 की ले रखी है, एक +5 की ले रखी है. दोनों की साइड पे वर्टिकल लाइंस हैं. तो जब हम इसका साइन हटा देते हैं दोनों साइड पे तो ये इसकी क्या बन जाती है? एब्सोल्यूट वैल्यू. नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स. फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी. इफ़ वी ऐड और सब्ट्रैक्ट 2 नंबर्स दैट इज इंटीजर्स वी गेट इंटीजर्स. जब हम किसी भी दो नंबर्स को या तो प्लस करते हैं या माइनस करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है? इंटीजर ही आता है. तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी. नेक्स्ट है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन पे अप्लाई होती है, सब्ट्रैक्शन पे अप्लाई नहीं होती. देखो जब हम किसी नंबर को प्लस करते हैं, जैसे 2 + 3 = 3 + 2, 2 + 3 भी 5 होता है, 3 + 2 भी 5 होता है. लेकिन जब हम 2 में से 3 माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? देखो जब हम 2 - 3 करते हैं वो नहीं इक्वल होता 3 - 2 के. कैसे? देखो यहाँ पे हो तो माइनस ही रहा है, लेकिन 3 में से 2 माइनस करेंगे ना, क्योंकि बड़ा तो 3 है, लेकिन साइन इसके आगे कौन सा आएगा? जो बड़ा है. बड़ा कौन सा है? 3. तो इसके आगे साइन कौन सा आएगा? माइनस का. और 3 और 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा, लेकिन 3 बड़ा है, 3 के आगे साइन कुछ भी नहीं है. तो जिसके आगे साइन कुछ भी नहीं होता उसके आगे साइन किसका होता है? प्लस का. तो हम ये छोड़ देंगे. तो -1 जो 1 के इक्वल नहीं होता, इसलिए ये सब्ट्रैक्शन पे अप्लाई नहीं होता, जो एडिशन पे है अप्लाई होता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. नेक्स्ट है आइडेंटिटी. जो आइडेंटिटी है वो क्या है? इन दोनों के अंदर ज़ीरो. ठीक है, जैसे कि 6 - 0 करेंगे
तो भी 6 आएगा, 6 प्लस 0 करेंगे तो भी हमारे पास क्या आएगा, 6 ही आएगा। आइडेंटिटी मतलब आईडी ना, तो आपका जो आईडी कार्ड होता है उससे आपकी आइडेंटिटी पता लगती है। आपको एक तरह से आपका मिरर होता है वो, उसके अंदर आपकी सारी क्लास बताई होती है, आपका नेम बताया होता है, आपका एडमिशन नंबर बताया होता है, आपका फादर्स नेम बताया होता है, आपका रोल नंबर बताया होता है ना। तो वो आपकी आइडेंटिटी बता देता है कि आप क्या हो, कौन हो, आप किसके बेटे हो, बेटी हो, है ना, वो सारी आपकी आइडेंटिटी बताता है। वैसे ही ये एक इंटीजर को उसकी आइडेंटिटी बताता है, यानी कि 6 को हम जो 6 में 0 भी प्लस भी करेंगे चाहे माइनस भी करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 6 ही आएगा। यानी कि बेटा अगर मान लो आपके घर पे आपको किसी और नाम से बुलाते हैं और स्कूल में आपका जो रियल नेम है वो चलता है, तो अगर आपको आवाज़ लगाई जाए दोनों में से किसी नेम से भी तो आप ही आओगे ना, कोई और तो नहीं आएगा, तो वो आपकी आइडेंटिटी है, आपका नेम। वैसे ही इसके अंदर आइडेंटिटी क्या है, 0। तो यहाँ पे आपकी इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हम 4.1 स्टार्ट करेंगे फ्रॉम टुमारो। तो इसको आपने अच्छे से रिवाइज करना है क्योंकि इंट्रोडक्शन समझ में आएगी तभी आप चैप्टर समझ पाओगे। ओके, थैंक यू।